भैया जब पट्टा दिखने वाले आए ना तो बाद में सीन के बाद तो यहाँ से पाओ उसको और जब उठ जाए फिर ये सार्थक ने बोला पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली श्री राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव पाप अनाचार में घोर अंधकार में पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली एक नई ज्योति जली श्री राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली निश्चरहीन करेंगे धरती यह प्रण है श्री राम
हनुमान जी, ये विशाल समुद्र अब कैसे पार होगा? प्रभु, प्रभु, इसका उत्तर आप ही निकालिए। ठीक है हनुमान जी, हम समुद्र देव से प्रार्थना करके उनसे रास्ता मांगेंगे। हमें किसी से प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक निबाण से समुद्र का जल सुखा सकते हैं। लक्ष्मण, हम पहले समुद्र देव से प्रार्थना करेंगे और उनसे रास्ता मांगेंगे। यदि उन्होंने हमारी सहायता नहीं की तो हम अपना अग्नि बाण चला देंगे और सारे समुद्र का जल सुखा देंगे। हनुमान जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
मुझे नहीं लगता कि समुद्र देव हमारी कोई सहायता करेंगे। लक्ष्मण, चिंता मत करो, समुद्र देव हमें अवश्य रास्ता देंगे। और जब प्रभु भोलेनाथ हमारे समक्ष आ गए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो समुद्र की क्या मजाल जो हमें रास्ता ना दे। प्रभु, प्रभु, आपने यहाँ पर आकर दर्शन दिए। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप स्वाह हो गए। इस सौभाग्य को सुहाने के लिए मुझे 3 लोग कम पड़ेंगे प्रभु। सौभाग्य तो मेरा है प्रभु, जो मुझे पुण्यशाली दर्शन हुए। समस्त सृष्टि जिनके दर्शनों के लिए तरसती है, वह आज साक्षात सजीव मेरे समक्ष विराजमान है। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। प्रभु, मुझे लज्जित ना कीजिए। प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। कैसी लीला है आपकी। सारी सृष्टि के साथ साथ आप मेरे भी स्वामी हैं, आप मेरे आराध्य हैं प्रभु। आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। अपने ये पावन हाथ मेरे सर पर रखिए प्रभु। मुझे पाप का भागी ना बनाइए प्रभु। स्वयं भाग्य भी आपसे सौभाग्य की आशा करता है। उसी सौभाग्य का आप मुझे वरदान दे दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। प्रभु, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप तीनों लोगों के स्वामी होने के मेरे भी स्वामी। आप मेरे आराध्य हैं प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं। प्रभु, आज मैंने यहाँ पर आपकी इस शिवलिंग के रूप में स्थापना की और मैं इस शिवलिंग का आज नामकरण करता हूँ। आज से इस स्थान का नाम रामेश्वर होगा। राम के ईश्वर रामेश्वर। देखती हो पार्वती, मेरे आराध्य को इन्होंने रामेश्वर का अर्थ ही बदल दिया। रामेश्वर का अर्थ है राम जो सबके ईश्वर, रामेश्वर। और मेरे प्रभु आज रामेश्वर की व्याख्या ही बदल रहे हैं।
मैं कोटि कोटि आपका अभिनंदन करता हूँ प्रभु, आपका वंदन करता हूँ। हे मेरे आराध्य, ये आज आप अपने हाथ मेरे शीश पर रखकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे मेरे आराध्य, मैं आपको वंदन करता हूँ। कैसी बात करते हैं भगवान, आप ही तो मेरे आराध्य हैं। मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। जब समुद्र देव ने हमारी कोई सहायता नहीं की, तो हम भी अब अपना अग्निबाण चलाएंगे और इस समुद्र का सारा जल सुखा देंगे। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। यह अग्निबाण समुद्र पर ना चलाए प्रभु। यदि यह समुद्र का जल सूख गया तो समुद्र के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी और पूरी पृथ्वी पर सूखा पड़ जाएगा प्रभु। ऐसा मत करें। समुद्र देव, मुझे आपने ही विवश किया है यह अग्निबाण चलाने के लिए। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। जब आप भगवान शंकर जी की भक्ति में लीन थे और वह आपकी भक्ति में लीन थे और मैं आप दोनों की भक्ति में लीन था प्रभु। बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? समुद्र देव, लंकापति रावण मेरी पत्नी सीता का हरण कर ले गया था और समुद्र के उस पार लेकर गया है। अब मैं अपनी सेना को समुद्र के उस पार कैसे लेकर जाऊं? प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। फिर भी यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो ठीक है प्रभु,
आपकी सेना में नल और नील नामक के दो वानर हैं, जिन्हें ऋषि मुनियों द्वारा श्राप था कि वह जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वह डूबने की बजाय तैरने लगेगी। आज इनका वही श्राप वरदान बनकर आपकी सहायता करेगा। परंतु यह शाप मेरी सहायता करेगा। प्रभु, नल और नील के द्वारा समुद्र में जो पत्थर फिकवाएंगे उन पत्थरों के ऊपर रास्ता बनवाइए, क्योंकि वह पत्थर डूबेंगे नहीं और मैं उन्हें तैरने नहीं दूंगा और एक रास्ता बन जाएगा। इस अनुरूप आपका एक पुल का निर्माण होगा और आप उस पुल को पार करके समुद्र को पार कर लेंगे। प्रभु, अब हम इस बाण का क्या करें? प्रभु, आप इस बाण को समुद्र के दूसरी ओर चला दीजिए, इससे राक्षसों का संहार होगा। उन्होंने वहां पर बहुत आफत मचाई है। इस बाण से राक्षसों का खात्मा होगा और सृष्टि का कल्याण होगा। ठीक है। हनुमान जी, आप समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा प्रभु।
और सियापति रामचंद्र की, लखन लाल की, और बुद्ध हनुमान की। हनुमान जी, अब हम लंका में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एक युक्ति बनानी पड़ेगी और युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। परंतु इसके बीच आप जानते ही हैं, राक्षस बहुत ही मायावी है, इसलिए सुरक्षा के सुरक्षा कई रेखाओं में बढ़ जानी चाहिए। ठीक है प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रभु, आपकी कुटिया बना दी गई है, आप कुटिया पे जाके विश्राम कीजिए और मैं सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ देख लेता हूँ। ठीक है हनुमान। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। लोचन मन में जगे
उठिए लंकेश, उठिए। उठिए महाराज। प्रभु, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी अधिक प्रेम करने वाले हैं। हाँ विभीषण जी, हम तो केवल यही इंतजार कर रहे थे कि आप कब हमारे पास आए। प्रभु, मैं तो लंका में रहते हुए भी आप ही का भजन और सुमिरन करता रहा। प्रभु, आप हनुमान जी से पूछ लीजिए। हाँ प्रभु, मैं जब लंका गया था तो सबसे पहले विभीषण जी से ही मिला था, और विभीषण जी की कुटिया में जब मुझे राम नाम की आवाज आई तो मैंने सोचा तो यह कोई राक्षस की मायावी शक्ति है, किंतु यह तो आपकी भक्ति में लीन थे। हनुमान जी, आप आज के लिए मुकुट लेकर आइए। आज हम विभीषण जी को राज तिलक करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, मैं आपका मतलब नहीं समझा। विभीषण जी, हमने आज से आपको लंका का राजा घोषित कर दिया है। जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। मैं कोटि कोटि आपका वंदन करता हूं प्रभु। ऐसा मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा कि कोई युद्ध के पहले ही दुश्मन के भाई के गले से लगा ले और उसको महाराज घोषित कर दे। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। जो संपदा सिमराव नहीं, दीन दिए दस सो संपदा विभीषण सकुच दी। बोल लंकापति नरेश की, बोल सियापति रामचंद्र की जय, बोल लखन लाल की जय। विभीषण जी और सुग्रीव जी, हम दोनों राजाओं से एक सलाह मांगते हैं कि अब हमें युद्ध के लिए क्या करना चाहिए। मेरी राय में रावण को एक मौका और देना चाहिए। क्या कहते हैं आप दोनों? अवश्य प्रभु, रावण को अवश्य एक मौका देना चाहिए और कोई दूत भेजना चाहिए। तो ठीक है, हम हनुमान जी को पुनः भेजते हैं। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से रावण ये समझेगा
कि आपकी सेना में हनुमान जी के अलावा और कोई बलवान है ही नहीं। फिर आप बताइए कि किसको भेजा जाए? प्रभु, मेरी राय में तो हमें इस बार युवराज अंगद को भेजना चाहिए, क्योंकि अंगद जी बातचीत में और नीति में निपुण भी हैं। प्रभु, मेरी राय भी सुख के साथ है। आप अंगद जी को ही भेजिए। ठीक है। अंगद, मेरे लिए ये छोटी सी सेवा करोगे? अवश्य प्रभु। जिस चंद्र कृपा आपकी हो, वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको अपनी दियाचल से अस्ताचल तक। मेरे लंका वाले तो चीजें क्या, वो कौन मुझे डरा पाएंगे? महाराज, एक बाल आपका ऐसा हो, पानी पे पत्थर तैर जाए। कार्य जब जनार्दन का हो, इससे बढ़कर कोई मान नहीं। युवराज आपका धूप बने, बढ़ती बने, कोई शान नहीं। कीर्तिमान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में श्री राकेश कटियाल जी और सौरभ खुंगर जी हैं।